स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल केदार जुडिशल क्लासेस में। और आज एपीओ का लॉ का पेपर 2016 का सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्न में से कौन सा बात भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी, महबूबा शाह बनाम एम्पायर। क्वेश्चन नंबर दो, संरक्षक द्वारा या उसकी संपत्ति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए, धारा 89 से। यह अस्वेच्छामत्तता के प्रभाव में कैद को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ यह दोषी है अपराध से। डी, किसी भी अपराध से नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा, अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रयोग की उपस्थिति वर्णित है भारतीय दंड संहिता की। चौथे का डी आ जाएगा धारा 114 में। क्वेश्चन नंबर 105, क्या किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भारी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है, यहाँ क्या दोषी है अपराध से? सी, हत्या के। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 है निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए, विदेश से लड़की के आयात के। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट का प्रयत्न दंडनीय अपराध है? आंसर है 7वें का डी, धारा 393 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्या ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वह हीरे नहीं है हीरे के रूप में गिरवी रखकर सांशय प्रवचन करता है और तदर्थ धन उधार देने के लिए यह को उत्प्रेरित करता है, यहाँ क्या निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी है? बी, 8वें का जगह बी, छलकर। क्वेश्चन नंबर 9, जो कोई किसी स्त्री या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह दंडनीय होगा। 9वें का सी, ऐसे कारावास से जिनकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म के पूरा कर लेना दंडनीय है? 10वें का बी, धारा 496 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध के लिए दुराश्रय एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर है बी, विवाह के। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में पीछा करना को परिभाषित किया गया है? आंसर है डी, धारा 354 घ में। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान व पंजाब राज्य 1996 को बाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? सी आ जाएगा, आत्महत्या करने के प्रयत्न से। क्वेश्चन नंबर 14, आज जो कि बाकी पत्नी का प्रेमी है पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति का उपहार में प्राप्त कर लेता है यह जानते हुए कि उसे उस संपत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है, निम्न में से किस अपराध का दोषी है? आंसर आएगा बी, चोरी का। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी का भी कठोर दंड से दंडनीय है? आंसर है बी, डकैती का। क्वेश्चन नंबर 16, कै द्वारा खै को उकसाया जाता है कि वह सै की हत्या कर दे किंतु अनंत वह अपराध कारित नहीं किया जाता, यह कै उत्तरदायी होगा? आंसर है जाएगा सी, 7 वर्षों तक का कारावास से जुर्माने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, इस आशय से और यह संभव जानते हुए कि वह की फसल को नुकसान कारित करे और वह के खेत में ढेरों का प्रवेश कारित कर देता है, यहाँ निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होगा? 17 डी आ जाएगा, दृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 18, ए ने एक कमजोर वृद्धा बै को अपनी फसल चुराते पाया, ए ने उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ ए निम्न में से किस अपराध के लिए दायी होगा? सी, आपराधिक मानववध का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के में वर्णित एसिड हमला के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? यहाँ आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल शारीरिक दर्द।
क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ एक पुरुष किसी महिला को का जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही का चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? आंसर आ जाएगा ये धारा 354 गै में। क्वेश्चन नंबर 21, कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध का उत्तरदायित्व होगा? ऑप्शन आएगा सी, दृश्यतात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 377 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता विषयक था को उलट दिया था? ऑप्शन सी, सुरेश कौल व नाज फाउंडेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय दंड संहिता के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम दंड या सजा है? ऑप्शन बी, धारा 498 में। क्वेश्चन नंबर 24, कै खै को अभित्रस्त करने के आशय से खै के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है, यहाँ कै किस अपराध का उत्तरदायी होगा? ऑप्शन सी, गृह वेदन का। क्वेश्चन नंबर 25, कै एक महिला के कानों से कुंडल खींचता है और उसके कान को चीरते हुए बुरी तरह घायल कर देता है, यहाँ क्या उत्तरदायी होगा अपराध से? आंसर रहेगा बी, लूट के। निम्न में से कौन यूं सुलभित नहीं है? तो धारा 497, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाने में गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है जो कि एक शिशु के द्वारा की जाती है यदि उस शिशु की आयु कम है। ऑप्शन आ जाएगा सी, 7 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता के अधीन डकैती को अपराध किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, केवल लूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी, धारा 511 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है? ऑप्शन ए, 2। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने के लिए किसी प्रवचनापूर्ण उपाय द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है? ऑप्शन बी, अपहरण का। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी संपत्ति जो मृत व्यक्तियों के कब्जे से उसकी मृत्यु के समय थी जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन बी, धारा 304 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडनीय किया जाएगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी? बी, 7 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी, प्रच्छन्न गृह अत्याचार को। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है? ऑप्शन सी, धारा 326 ख में। ऑप्शन 36, लक्ष्मी व भारत संघ 2014 4 SSC 427 का बाद संबंधित है अपराध से? ए, अम्ल से हमले के। ऑप्शन ए, अम्ल के हमले से। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1872 में। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन कौन साक्ष्य विधि से सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य के विधेयक में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में निम्न में से कौन नहीं आता? ऑप्शन डी, मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 40, कोई भी तथ्य जिनमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है, परिभाषा संबंधित है? ऑप्शन सी, फिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? का सी, धारा 48। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृत कर सकता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तरेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? ऑप्शन बी धारा 47 में। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में अपराध में पीड़ित व्यक्ति एक सील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत नहीं है। ऑप्शन डी धारा 53 कै में। क्वेश्चन नंबर 45, दूधनाथ पांडे उत्तर प्रदेश राज्य बाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन बी अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाव से। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? ऑप्शन डी धारा 107 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगता व एक ग्रहता शब्दावली है। ऑप्शन सी ना तो समानार्थी ना ही समविस्तरणीय। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सुसंगत के लिए सम्मिलित नहीं है? 48 का बी आश्य। क्वेश्चन नंबर 49, एक अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति द्वारा सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। ऑप्शन बी धारा 27 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 51, लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। ऑप्शन सी धारा 74 में। क्वेश्चन नंबर 52, निहित में से कौन से साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? ऑप्शन सी स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 53, पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन एक स्थान है। 53 का ऑप्शन आ जाएगा बी संपोषक साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 54, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? आंसर बी जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिकाएं सूचनाओं से संबंधित हैं? ऑप्शन डी धारा 126 व 127। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है? ऑप्शन सी पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। क्वेश्चन नंबर 57, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टता सबूत यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में दिया गया है? 57 बी धारा 110 में। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है? ऑप्शन सी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दी गए साक्ष्य को माना जाएगा एक बी मौखिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होगी जब विवाद का संबंध बी बच्चे के पितृत्व से हो। क्वेश्चन नंबर 61, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। ऑप्शन डी धारा 53A 114A 119 146। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह सी संज्ञा और अजमानी की अपराध करता है। 63, दंडाधिकारी विचरण के दौरान न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय हो। ऑप्शन डी 6 माह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 64, 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया है। ऑप्शन सी 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत ऑप्शन बी दो सिद्धि या दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 66, रिट याचिका कांस्टेबल 243 CP मोहन सिंह व अन्य उत्तराखंड राज्य तथा अन्य 2014 उत्तर उच्च न्यायालय में विवादक तथ्य संबंधित हैं ए पदोन्नति से। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा साक्षी को परिभाषित करती है? आंसर आ जाएगा डी धारा 2 व।
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेलवे पुलिस जेलों का सृजन कौन कर सकता है? ऑप्शन आ जाएगा सी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 69, अपराधों के निवारण व अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनिमय कौन बना सकता है? ऑप्शन आ जाएगा ए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुलिस परिवार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाएगी? आंसर आ जाएगा सी, राज्य विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तराखंड राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आ जाएगा बी, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 72, पुलिस अधिष्ठान समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन डी, पुलिस महानिदेशक। 73, आपबाधित परिस्थितियों में पुलिस बल व सशस्त्र पुलिस इकाइयों को राजस्व पुलिस क्षेत्र में कार्य करने हेतु निर्देश देने के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत है? सी, ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा अदावतकृत चल संपत्ति जो बाद में संपत्ति नहीं है को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है? ऑप्शन बी, धारा 46। क्वेश्चन नंबर 75, मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? 75 का ए, राज्य सरकार को। 76, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सा अध्याय पुलिस की जवाबदेही से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा सी, अध्याय 8। क्वेश्चन नंबर 77, पुलिस कर्मियों को अभिप्रेत ऐसे पुलिस अधिकारी से जिनकी नियुक्ति पर अधिकार होता है? ऑप्शन बी, पुलिस महानिदेशक या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 78, किसी व्यक्ति को राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, कितनी अवधि के लिए? ऑप्शन आ जाएगा डी, 2 वर्षों की। क्वेश्चन नंबर 79, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन आ जाएगा सी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य पुलिस परिवार प्राधिकरण इसके द्वारा प्राप्त अपचार की शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेगी? ऑप्शन ए, पुलिस महानिदेशक को। क्वेश्चन नंबर 81, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकेगी? ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, थाने का बाहर साधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं रिपोर्ट करेगा? ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 83, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा? सी, भारत में कहीं भी। 84, आदतन अपराधियों से शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन आ जाएगा बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 85, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा? 85 का भी साधारण। 86, निम्न किस बाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? ऑप्शन है सी, जेसिका लाल में 2007। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय कोर्टा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी गई हो? आंसर आ जाएगा सी, गुजरात बनाम राज्य संतोष कुमार। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों को निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए? ऑप्शन सी, नवीन चंद्र बनाम उत्तराखंड 2007 सू को 313 में। क्वेश्चन नंबर 89, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया गया था? ऑप्शन है सी, खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 1 SSC 627 में। क्वेश्चन नंबर 19, उक्त ताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है? ऑप्शन डी, जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन बी, धारा
142 में क्वेश्चन नंबर 92 ए, जिस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है, वह अपने आदेश के प्रति अग्रसरित करेगा। ऑप्शन ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 93, विचारण के दौरान तथा आरोप के विचलित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, ऑप्शन हो जाएगा ए, उन्मोचित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 94, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता शमन का प्रभाव होगा। ऑप्शन बी, दोष मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है। ऑप्शन सी, संबंधी सूची में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न किस बात में अभिनिर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी, दिनेश बनाम राजस्थान राज्य AIR 2006 सू को 1267 में। क्वेश्चन नंबर 97, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवत हुआ। ऑप्शन बी, 3 फरवरी 2013 से। क्वेश्चन नंबर 98, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उनमें से कौन एक सुनिश्चित नहीं है। इसका आ जाएगा सी, जमानती अपराध धारा 2 है, ये सुनिश्चित नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंत स्थापित नहीं की गई है। ऑप्शन आ जाएगा डी, धारा 55 का। क्वेश्चन नंबर 100, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं करेगा। ऑप्शन सी, धारा 362। धन्यवाद दोस्तों।